तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राघवा कुंज विहारी जय राघमाधवा कुंज विहारी जय गोपीजन लाभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राघमाधवा कुंज विहारी जय राघमाधवा कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनीताय 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 जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय गौरनीताय जय गौरनीताय जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय राधे श्याम
जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव देव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमदि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री गंगामयी यमुनामयी की श्रीमती भक्ति देव तुलसीदेव महारानी की सामवेद भक्त वृंद की हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की बृहत मृदंगा की ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय ट्रांसडेंटल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौरनीताय ललित विशाखा राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय ऑल ग्लोरियस सिंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरियस सिंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरियस सिंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु करूंगा ऑल ग्लोरियस टू श्री प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। आज की ये भगवद गीता अध्ययन में आप सबका कृष्ण बलराम मंदिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम अष्टादशाध्याय यानी कि 18वें अध्याय की 22वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्वीसे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं
तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सह गण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हरि ओम तत्सत्। आरंभ में मैं एक एक शब्द को दोहराऊंगा ताकि हम इस सारे श्लोक को मिलकर हम इसका अध्ययन कर सके। यत् तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सत्तमा अहेतुकम्। अब पहले पंक्ति को पढ़ेंगे। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्। अर्धवत् अतत्व अर्धवत् अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम अतत्ववर्धवल्प तदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम अतत्वार्धवदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नं वदेकल्पम्। अच्छा, यत्तु कृत्स्नं वदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। प्रभु जी। कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। माता जी। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। यत् जो, तू लेकिन, कृत्स्नवत् पूर्ण रूप से, एकस्मिन् एक, कार्य में, सक्तम आसक्त, अहेतुकम बिना हेतु के, अतत्व अर्धवत वास्तविकता के ज्ञान से रहित, अल्पम अति तुच्छ, च तथा तत् वह, तामसम तमोगुणी, उदाहृतम कहा जाता है। प्रतिपदार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से श्रीला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना
उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तात्पर्य, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। कार्यों की प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता है, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन यानी कि मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है और शरीर को सुखमय बनाने रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। श्लोक और तात्पर्य और एक बार, यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जानने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। यहां भगवान सत्वरज और तमो गुणों के गुणों में पाने वाली ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि ये 22वें श्लोक है, 20वें श्लोक में उन्होंने सत्व में जो ज्ञान की प्राप्ति होता है जिससे हम भगवान को, परमात्मा को जान सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किए थे। उसके बाद 21वें श्लोक में वो रजोगुण की ज्ञान जिसमें हम कोई ना कोई सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, उसके विषय में उन्होंने चर्चा किए हैं। अब आकर वो उस ज्ञान के बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताएंगे लेकिन समझने में हमें कठिनाई होता है। जो भगवत गीता भगवान और श्री कृष्ण ने 1 घंटे में समाप्त कर दी, हम सारे जीवन में इसका अध्ययन करते रहे, फिर भी हम वही श्लोक को कितने भी बार सुने, हम यही सोचते हैं कि पिछली बार जब सुना था ये जो प्रभु जी बताए वो मुझे कभी भी अपने आलोचना में आया ही नहीं। ये माता जी जो बताए थे वो मेरे आलोचना में आया ही नहीं। कैसे? इतने सालों से मैं भगवत गीता अध्ययन कर रहा हूं लेकिन ये आलोचना क्यों नहीं किया? यही होता है हमारे, इसीलिए हमारे ये प्रभुपाद ने इसमें इतने आसानी से एक तात्पर्य के रूप में उन्होंने ऐसे कुछ उदाहरण दे चुके हैं ताकि हम इसको भी आसान से जान सके और अपने आप ये सिद्धांत को अपना सके। यहां पे प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि जो शरीर के अवसरों के विषय में ध्यान रखते हैं, सिर्फ शरीर के बारे में, यानी कि उनके पास कोई और सिद्धांत नहीं है। क्योंकि जो रजोगुण में होते हैं उनके पास यह सिद्धांत होता है या तो शरीर एक रासायनिक अभिक्रिया से यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक अभिक्रिया से कुछ उत्पन्न हुआ है, नहीं तो भगवान है वो अरूपी है, वो अनंत है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्षणों के लिए अपने आप को भगवान भूल जाते हैं। भूलने के कारण तत्पश्चात वो इस कोई मानव शरीर, कोई जंतु शरीर, कोई पक्षी शरीर का धारण करते हैं। ऐसे मोह में भगवान आ जाते हैं लेकिन मोह के अधीन होते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय में 12वें श्लोक में वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें? ये ते च सात्विका भावा राजसस्तामचाश्च ये
मत ये वेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। वो कहते हैं ये आप जानिए, क्या जानना चाहिए, ये जो सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, वो जो भी है तीनों गुण, वो मुझसे उत्पन्न हुए मेरे प्रकृति के आधार पर, वो सब मुझ में है, मैं उनके अधीन नहीं हूं। तो वो जो लोग अपने सिद्धांत को प्रकट करते हैं, अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, जो राजसी होते हैं, सबको अपने ज्ञान का प्रदर्शन जिसके साथ माध्यम से अपने अहंकार का प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो ऐसे सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। और जिनको कोई सिद्धांत प्रकट करने की ज्ञान नहीं होता है, वो अपने ज्ञान का उपयुक्त कैसे करता है? जो शास्त्र के विधि पूर्वक नहीं है, वो कोई शास्त्र को मानता नहीं है, वो कोई सिद्धांत को मानता नहीं है, वो ही सोचता है कि शरीर ही सब कुछ है। जब शरीर ही सब कुछ है तो क्या करना है? शरीर के लिए ही कुछ ना कुछ तो कर्म करना है, सारे कार्यों को शरीर के संतुष्टि के लिए करना है। ये संतृप्ति नहीं है, संतुष्टि है। यानी कि जितना भी शरीर को आप संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, वो हमें दुख देता ही रहेगा। हाँ, कुछ नहीं है तो आज 4 बजे निकले तो यहां पे 40 डिग्री की सूर्यदेव की प्रकाश हो रहा था, तो मैं कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करता था, जब तक मैं ये अध्ययन करने जाए सिर पे तिलक नहीं दीजिए भगवान। इतना मेरा स्वेद बाहर आ रहा है कि कह नहीं सकता हूं कि ये तिलक रहेगा कि नहीं रहेगा। कम से कम भक्त मेरा तिलक देखे, इसका प्रसाद तो मुझे दे दीजिए। क्योंकि वो आज वो टुक टुक नहीं मिला था, वो क्या होता, वो गाड़ी मिला था, वो 30 रुपये वाला गाड़ी, उसमें भी पीछे का सीट मिला था। तो सारे सूर्य भगवान की प्रकाश और उनका प्रताप मुझ पर ही पड़ा। तो मैं सूर्यदेव को नमस्कार किया, सूर्य नारायण भगवान को, कृष्ण भगवान को प्रार्थना करता रहा कि मेरे तिलक निकल न जाए। तो ऐसा होता है, यह है आदि दैविक, हाँ, ये देवताओं का दिया हुआ संकट है। और आदि भौत आध्यात्मिक कहेंगे तो शरीर के जो स्वेद उत्पन्न थे वो भी संकट के कारण है, कहीं तिलक ना छूट जाए। हाँ, अगर ये पर्याप्त नहीं है तो आध्यात्मिक हो गया, आदि दैविक हो गया, आदि भौतिक। हाँ, जब स्वेद उत्पन्न होता है मच्छरों को आनंद मिलता है। आप चाहे या ना चाहे वो मच्छर आ जाते हैं, जैसे कि आप तभी बनाए हुआ कोई अच्छा सा स्वादिष्ट भगवान का मीठा प्रसाद। हाँ, ऐसे 3 तरह की इन बाधाओं से रहे हुए इस शरीर को जितना भी संतुष्ट करे, आनंद कहां से मिलता है? जिसमें चेतना नहीं होती है, जिसकी चेतना का कारण स्वयं भगवान का एक अंश वो जीवात्मा है, जब तक वो नहीं रहेगा इस शरीर में कोई चेतना की कोई आधार नहीं होता है। इसके कारण वो जड़ होता है। ऐसे जड़ शरीर में आनंद की प्राप्ति कैसे होता है? लेकिन यही सोचते हैं कि मैं आनंद लेने की प्रयत्न करता रहता हूं। कैसे करेंगे? इस जैसे दूसरे अध्याय की 62वें श्लोक में कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्या होता है? वो विषयार्थ पर, इंद्रियों को जो प्रिय होता है उन पदार्थों पर, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उस टीवी को अपना लेते हैं, उस एयर कूलर को अपना लेते हैं, उस एयर कंडीशनर को अपना लेते हैं। हाँ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। उस टीवी पर मोह हो जाता है, उस एयर कंडीशनर पर मोह हो जाता है, उस एयर कूलर पर मोह हो जाता है। अगर वो खराब हो जाए तो इनका मन विचलित होता है। संगत से उपजायते संगात् संजायते कामः, वो काम के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। चलो, वो रिपेयर करने वाला जब मैंने फोन किया आधे घंटे में नहीं आया, वो बड़ा अहंकारी है, मेरे बात नहीं सुन रहा है, मेरा बात
ईश्वराहम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं जो वचन कह रहा हूं वो सबको सुनना चाहिए। मैं फोन किया, आधा घंटा हो गया, वो आया नहीं, अभी तक एसी चला नहीं है, मुझे गर्मी हो रहा है। सूर्यदेव की जो प्रकाश और सूर्यदेव की जो प्रताप है वो इनमें प्रकट हो जाता है गर्मी के वजह से। तो उस कारण वो टीवी टेक्नीशियन को पहले थोड़ा बहुत बुरा कहते रहते हैं, उसके बाद घर में परिवार वाले कुछ चर्चा करने आए तो उन पर भी क्रोधित हो जाते हैं। ध्यायतो विषयान् संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। और उस क्रोध के कारण क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः। उस क्रोध के कारण वो सम्मोहित होते हैं, यानी कि वो उनको कुछ ठीक तरह की सोचने का कोई माध्यम नहीं मिलता। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। उनको क्या होता है? वो सब भूल जाते हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, उनका बुद्धि विनाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उनका सर्वनाश होता है। इस सर्वनाश की चर्चा करना है तो ये देखेंगे तो पहले उनका इच्छा राजसी था, मेरा एसी नहीं चल रहा था, लेकिन जब एसी टेक्नीशियन नहीं आया तो उनको इतना क्रोध आ गया कि उस क्रोध को अपने परिवार वालों पर भी उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कारण क्या है? एक ही बात हमें जानने के लिए हमें नरसिंह भगवान की उत्पन्न के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अगर आप हिरण्यकशिपु के वृत्तांत, आप सबको पता है, इसे सारे वृत्तांत को बताने की जरूरत नहीं है। हिरण्यकशिपु जब वो भगवान विष्णु की विनाश करने की सोचे थे तो उन्होंने क्यों ऐसे विचार किए थे? कारण उनके भ्राता हिरण्याक्ष की वध भगवान विष्णु ने किए थे, लेकिन हिरण्यकशिपु को इतना पता था, शरीर से तो मैं तुष्ट हूं, मेरे पास शक्ति है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, वो है आयु। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के पास के लिए तप किए थे, इतना घोर तपस्या कि जब कीड़े उन्हें खाने लगे उसके चिंतन ना करके उन्होंने अष्टांग योग विधान में एक पांव पे खड़े होकर अपने हाथों के ऊपर करके एक पांव पे खड़े होकर उन्होंने अष्टांग योग विधान में तप किए थे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होते ही उन्होंने क्या वर मांगे उनसे? मैं अमर रहूं। तो ब्रह्मा जी ने उनसे क्या कहा? वत्स, मैं भी अमर नहीं हूं, तुम्हें अमर होने की वरदान कैसे दूं? तो तब क्या हुआ? इन्होंने कहा अगर वो वरदान नहीं दे सकते हैं तब भी इनका ज्ञान ठीक तरह से इन्हें, क्योंकि इनका बुद्धि सही नहीं था, इन्हें उनका ज्ञान इन्हें सहयोग नहीं दिया। अगर ब्रह्मा जी अमर नहीं हैं, मैं अमर नहीं बन पाऊंगा। जितने भी मैं कंडीशंस रखूं, हाँ, जितने भी मैं उपाय निकालूं, मेरा मृत्यु तो सुनिश्चित है। ऐसे छोटे विषय को उन्होंने भूल गए। तब भूलकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मेरा मृत्यु ना सुबह को होना चाहिए, ना शाम को, ना रात को, ना आकाश में, ना धरती पर, ना अंतर, ना बाहर। ऐसे कई कंडीशन रखकर उन्होंने सोचा कि अब मैं जाकर भगवान विष्णु का वध कर सकता हूं। हाँ, पहले उन्होंने राजसी भाव में अपने तपस्या किए थे कि मेरे पास शक्ति है, सिर्फ आयु नहीं है, उस आयु मिल जाए तो मैं विष्णु का वध कर सकता हूं। लेकिन अभी उन्हें यह भी पता चला आपको संपूर्णतम आयु नहीं मिलेगा, आपको भी मृत्यु की प्राप्ति होगी। फिर भी उसके बाद भी उनको यही लगा कि मैं विष्णु भगवान का वध कर सकता हूं। यही है रजोगुण ने प्राप्त हुआ एक काम वासना से, और अपने भ्राता की मृत्यु के कारण
उत्पन्न हुए क्रोध के कारण उनके बुद्धि का विनाश हो गया। उस विनाश होने के कारण उनका बुद्धि सही तरह से, उनका ज्ञान सही तरह से काम नहीं किया, तो उन्होंने ऐसे वर मांगे। वर मांगने के बाद, हाँ, वर मांगते समय जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र जी आए, उनके धर्मपत्नी यानी कि हिरण्यकशिपु जी के धर्मपत्नी जो गर्भवती थे, प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे, उनको उन्होंने ले गए। तब जब वो ले जा रहे थे, नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि वहां आकर उनसे कहे कि हे इंद्र, कैसे कार्य कर रहे हो तुम? जब किसी की पति जाकर तपस्या कर रहे हैं, उनके पत्नी को हरण करके लेके जा रहे हो। तो तब नारद मुनि, क्षमा करें, इंद्र जी कहते हैं, हे नारद मुनि, मैं ये नहीं कर रहा हूं, इनके गर्भ में एक पुत्र का जन्म होने वाला है। अगर हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस है, हम ये नहीं कह सकते कि ये कैसे राक्षस बनेगा। तो नारद मुनि ने कहा, आप इसका विचार मत करो, इनको मेरे साथ भेजो। तो ये माता जी चले गए नारद मुनि के आश्रम में, जहाँ पे निरंतर हरिनाम होता है। वहाँ पे प्रहलाद जी ने गर्भ में रहकर भी हरिनाम सुने, और वो सुनकर उन्होंने भक्त बने। और तब भी जब हिरण्यकशिपु उनको कई सारी कठिनाई, कई सारी शिक्षाएं देते रहे, वो उनके बारे में विचार ना करके सिर्फ हरिनाम करते रहे। तब नरसिंह भगवान प्रकट होने से पहले ही हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के अंतर एक चर्चा हुआ था। उस समय प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु से कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धीयामा सद्ग्रह इति आत्मघातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेता। वो कहते हैं, हे असुरवर्या, हे असुरों में श्रेष्ठ, तत्साधु मन्ये, साधुजन ये मानते हैं, देहिना जो इस देह में बंधी होता है, सदा समुद्विग्न धीयामा सद्ग्रह, हर क्षण हर पल उसको, उस देही को दुख की ही प्राप्ति होता है, वो उद्विग्न रहता है। समुद्विग्न धीयामा सद्ग्रह इति आत्मघातम, अगर आपको इस देह से मोह है, वो आत्म का घात है, यानी कि आप आत्महत्या कर रहे हो। इति आत्मघातम गृहमंधकूपम, आप गृह मेधी बन रहे हो। इसी गृह को आप अपना समझकर इससे आनंद प्राप्ति करने के लिए, जैसे कि सागर मंथन देवता और राक्षस किए हैं, ऐसे ही ये गृह मंथन करते हैं जो शरीर मानते, गृह मेधी कहते हैं इनको। इति आत्मघातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेता। अब आपका वो समय हुआ है जब आपको वन जाकर हरि का आश्रय करें। लेकिन हिरण्यकशिपु को ये जो प्रवचन प्रहलाद महाराज ने दिया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका ज्ञान तब रजस से तमस में चला गया। जो तमस होता है वो अज्ञान का आधार होता है, अंधकार का आधार होता है। इसके कारण ऐसे अंधकार में रहने वालों को जो कोई या तो सत्वगुण का ज्ञान देने की कोई प्रयत्न करे, वो उनके मन में, उनके बुद्धि में स्थिर नहीं रहता है, उसको स्वीकृत करने के लिए वो तैयार नहीं होते। ये ऐसी अवस्था है जिसमें वो किसी की वचन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे हिरण्यकशिपु ने अपने 2 गुरु पुत्रों को उन्होंने शिक्षा देने की एक चेतावनी दिए थे, अपने गुरुपुत्रों को भी चेतावनी दिए थे उन्होंने, हाँ, कि अगर प्रहलाद को आप नहीं बदले तो आपको शिक्षा मिलेगी। हाँ, ऐसी अवस्था होती है। इतना अज्ञानी होते हैं इस काम की वजह से कि भूल जाते हैं। उन्हें सिर्फ, जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते, चारों विषयों पर ही उनकी इच्छा होती है। एक है धन मोह, दूसरा है मैथुन्य मोह। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुनम चा समानम ये तत् पशुभिर नाराणाम।
जिनको सिर्फ आहार, निद्रा, भय, यानी कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेने की इच्छा। मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, LIC कहता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लो, योगक्षेमम वहाम्यहम्। बहुत अच्छी बात है। किनका योगक्षेम? मैं अपने स्कूटर पे या किसी टुक टुक में जा रहा हूं, कोई बस वाला लाकर ढकेल देता है, मेरा मृत्यु हो गया, मेरा योग और क्षेम कहाँ है? मैं बस टायर के नीचे हूं। तो LIC किसकी रक्षा कर रही है? वो जो 1 लाख 1 करोड़ की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो हाँ फैमिली वालों को मिलता है, लेकिन मेरा मृत्यु में क्या हुआ? तड़प के मेरा मृत्यु हो गया। हाँ, मृत्यु को क्या कहते हैं? मरण कहते हैं। मृत्यु को क्या कहते हैं? मरण। रण का अर्थ क्या है? रण का अर्थ क्या है? युद्ध। रण, युद्ध मत करना। जब एक शेर एक हिरणी पर आ पड़ती है तो हिरणी उस शेर से भाग जाने की कोशिश करती है, लेकिन शेर कैसे पकड़ती है एक हिरणी को? पहले उसके यहां पीछे पकड़ती है और दोनों पंजों से उसका सिर पकड़ लेती है, उसके बाद खींच लेती है। ये कोशिश करती रहती है, रण करती है। जब वो रण करने की शक्ति नहीं होता है, मां रण, अब युद्ध नहीं करूंगा, कुछ की कह के वो खींचता ले जाता है, वो खा लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। इस शरीर में जब तक रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन दोनों को देखिए, इनको शास्त्र में कहा जाता है। हाँ प्रभु, बुल को हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी? बुल्स, वृषभ। हाँ जी, वृषभ। इनको 2 वृषभ की एक गाड़ी कहते हैं, 2 वृषभ के रथ कहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म के संग में मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, जिसका जरा होता है यानी कि बुढ़ापा होता है, उनका कुछ ना कुछ तो व्याधि हो ही जाता है। इसीलिए शास्त्र में, उपनिषद में यह कहा जाता है, इनको 2 वृषभों की एक रथ, जिसपे इस जीवात्मा सवार रही है। जब 4 वृषभ है और उनमें से 2 करके निकल रहे हैं, उनके अपने वश में पाना इतना आसान नहीं। रण नहीं कर पाएंगे तो मरण। तो अगर रण नहीं करना है तो क्या करना है? हाँ, चरण। संस्कृत में चा रण युद्ध होता है, चा कहता है कि संग में। चरण किनके संग में? भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण के संग में। हाँ, तब क्या होता है? हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण मिलता है। रण शमन, शरण वो होता है, रण का शमन होता है, यानी कि इस रण को हल कर देता है, वो है शरण। तो इस जन्म मरण से परे होना है तो हमें श्री कृष्ण भगवान की चरण के शरण में जाना है। तब इस जीवन का, इस भौतिक जीवन का रण नहीं होता है। ये पार्थ सारथी हमारी जीवन सारथी बन जाते हैं, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। वो हमारे मार्गदर्शक होकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। कैसे? स्वयं हमें अपने एक भक्त के पास जाकर, उनको गुरु के रूप में, उनके आश्रय में जाकर हम ये सारे उनसे बताए गए सिद्धांतों को हम उस परंपरानुगत हम उसे स्वीकार करके अपने आप को उद्धार कर सके। इस विषय में हमें एक बात को थोड़ा बहुत चर्चा करना है। अभी श्री रामनवमी हुआ है। हम सब यहाँ मंदिर में गौरनिताय को, कृष्ण बलराम भगवान को और श्री कृष्ण भगवान को कोदंडधारी होकर उनका दर्शन की प्राप्ति हमें हुआ है। हाँ, तो रामायण जो हुआ था, हाँ, उसका जो रचयिता है वो स्वयं वाल्मीकि महर्षि है। हाँ, उनका पिछले जन्म की चर्चा करें तो वो दासु रत्नाकर नाम के एक
डाकू थे वो, और मुर्गों को मारते भी थे। एक बार नारद मुनि वहां आए, हाँ, और उनसे ये कहे कि तुम जो कर रहे हो वो पाप का कारण है, ये मत करो। तब उन्होंने कहा मुझे ये पता नहीं, मुझे इसका जानकारी नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, इसका उपाय आप बता दीजिए। तब क्या हुआ, उन्होंने कहा चलो पहले आप अपने पत्नी के पास जाओ और ये प्रश्न करो उनसे कि क्या आपके पाप के भाग वो लेने के लिए तैयार है। तो उन्होंने वहां गए, पत्नी से पूछे, अपने बच्चों से पूछे। उन्होंने कहा कि हमारा पालना पोषण करना वो सब कुछ आपका धर्म है, हमें कोई पाप की भाग लेने की इच्छा नहीं है। तो तुरंत ये दासू रत्नाकर भाग कर नारद मुनि के पास आए और आकर कहे कि मुझे कोई पर्याप्त उपाय बता दीजिए, इस पाप से मैं थोड़ा बहुत विराम का प्राप्त करूं। तो उन्होंने कहा कि चलो पुत्र, आप राम नाम का जाप करो, राम राम शब्द जाप करो। तो उन्होंने कहा मुझे राम शब्द की उच्चारण करने में कठिनाई हो रहा है। कारण क्या है, उन्होंने इतने सारे जनों को, जंतुओं को इतने निर्दय होकर उन्होंने उनके हत्या की कि उनका मन और उनका जिह्वा भी इतना कठिन हो गए थे, वो राम नाम की जप नहीं कर पाए। तो नारद मुनि ने तब बताए थे उनको, अगर आप राम शब्द नहीं कह पा रहे हो तो मरा शब्द कह सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं जब भी किसी जंतु को मारता हूं तो उसका मृत्यु होते समय मैं चिल्लाता रहता हूं कि मरा मरा मरा, तो मैं मरा कह सकता हूं। तो मरा 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 कहते 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 राम 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 हो गया था। और जैसे राम नाम का जप उन्होंने 70,000 साल कर चुके थे उस समय में। 70,000 साल करने के बाद 60,000 साल है ना गुरु जी, 70 नहीं, 60,000 60 है ना, हाँ 60,000 साल कर चुके थे। सॉरी, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करने में थोड़ा बहुत कठिनाई हुआ। 60,000 साल उनकी तपस्या हुई और उस समय उनको भी ना बाह्य की कोई योजना था, उनको भी वाल्मीकि आकर खा गए थे, इसलिए उनको वाल्मीकि कहते हैं। हाँ, लेकिन उनको क्या प्राप्ति हुआ, श्री राम भगवान की पूरे रामायण की प्रीव्यू। यहां पे आजकल सिनेमा शुरू होते ही बड़े लोगों को बुलाकर सिनेमा का प्रीव्यू दिखाते हैं ना, श्री रामचंद्र जी का पूरा रामायण उनको प्रीव्यू मिल गया था। उन्होंने सारे रामलीला को, रामलीला होने से पहले, रामचंद्र भगवान की प्रकट होने से पहले ही देख चुके थे। लेकिन अगर आप श्रीमद् रामायण में जाकर बालकांड प्रथम कांड की प्रथमाध्याय प्रथम श्लोक में देखेंगे तो वाल्मीकि महामुनि वहां पे चर्चा करते हैं। उस चर्चा से हम अपने आप को इस श्लोक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वहां पे वाल्मीकि मुनि ये कहते हैं, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। ये कहते हैं, तप नारद मुनि का वर्णन कहते हैं। पहले नारद मुनि एक दिन आते हैं वाल्मीकि महामुनि के आश्रम पर, क्योंकि उस समय वाल्मीकि महामुनि ये सोचते रहते हैं, मैंने तो रामायण का पूरा देख चुका हूं, अभी क्या समय है रामायण का काव्य रूप धारण करने की या नहीं। तब उस समय में नारद मुनि आते हैं, उनके आगमन के विषय में ये श्लोक में रहते हैं। तपस्वाध्याय निरतम, नारद मुनि कैसे है, जो तपस्वी है और स्वयं अध्ययन करते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं। तपस्वाध्याय निरतम, हर क्षण तपस्वी, वो तपस्वी है। और कैसे तपस्वी, वाग विदाम वरम, वो हर क्षण भगवान के बारे में ही सबको विदाम ज्ञान प्राप्ति करते हैं। नारद का अर्थ है नारम ददाति इति नारदः, जो
ज्ञान देते हैं उनको नारद कहते हैं। कैसे ज्ञान? नारायणम ददाति इति नारदः, जो नारायण को स्वयं भगवान को देते हैं वो नारद है। हाँ, तो वो नारद मुनि तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदांबरम नारदम परिप्रपच्छ, ऐसे नारद मुनि को, जो मुनिपुंगव है, जो मुनियों में श्रेष्ठ है, उनको वाल्मीकि परिप्रपच्छ, वो नहीं कहते अहम परिप्रपच्छ, वो नहीं कहते मैंने उनके सेवा में गया हूं, वो कहते हैं वाल्मीकि परिप्रपच्छ। अपने आप को थर्ड पर्सन यानी कि तीसरे व्यक्ति जैसे वहां पे कहते हैं, लेकिन कहते हैं परिप्रपच्छा। परिप्रपच्छा यानी कि उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न करने गए हैं। यही भगवद गीता में हमें भगवान बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपजेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं अगर आपको कोई भी वेद शास्त्र के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो श्रुति हो स्मृति हो जो भी हो, आपको क्या करना है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो, विनय बनो, विधेय बनो और उनसे विनय पूर्वक मर्यादा पूर्वक प्रश्न पूछकर उसको उसका उत्तर पाकर उससे अपने आप को थोड़ा सुधार लो। तो नारद मुनि वही कहते हैं और वाल्मीकि महामुनि से कहते हैं कि मैं ऐसे नर के बारे में जानना चाहता हूं जो धर्मज्ञ हैं, जो कृतज्ञ हैं और जो सत्यवाक्य परिपालक है, जो सत्यवान है, जो स्थिर है, उनके बारे में जानना चाहता हूं। तब जाकर नारद मुनि बताते हैं आपने जो प्रश्न पूछे वो बहुत कठिन है वाल्मीकि मुनि, परंतु ऐसे एक नर है जो कौशल्यानंद आनंदवर्धन है और दशरथात्मज है, राम जी के। तब जाकर नारद मुनि पहले ही बालकांड में, पहले ही अध्याय में संक्षेप रामायण के रूप में सारे रामायण उनको बताते हैं। तब जाकर उन्होंने नारद मुनि की कृपा से मैंने ये रामायण का संकलन कर चुका हूं कहकर वो रामायण लिखित पूर्वक वो संकलन किए थे। जो वाल्मीकि महर्षि जिन्होंने अपने तपस्या में सारे राम लीला को जान सके, वो गुरु आज्ञा के बिना उस रामायण को काव्य रूप में प्रस्तुत भी नहीं की। हाँ, समय है हमारे पास इसलिए थोड़ा बहुत अधिक चर्चा कर रहा हूं इधर पे। रामायण में आजकल कुछ अत्यंत अनागरिक चर्चा हो रहा है जिसमें यह कह रहे हैं कि श्रीमद् रामायण में वाल्मीकि महामुनि ने सिर्फ 6 खंडों की प्रस्ताव किए हैं। 7वां खंड यानी कि उत्तराखंड, उत्तरकांड जो है, उत्तराखंड वो बाद में लिखा गया है। लेकिन सारे भक्तों से यही निवेदन है, ये सत्य वचन नहीं है। रामायण में स्वयं वाल्मीकि महर्षि कहते हैं एक श्लोक में, अभी पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है, जितना याद आए वो मैं यहां पे प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, भक्त जाकर उसे ढूंढ सकते। कहते हैं चतुर्विंशति शतानि श्लोके यानी कि 24,000 श्लोक, 500 सर्गः 500 सर्ग, खंडानि 6 खंड, तदोत्तरम, आखिरी में कहते तदोत्तरम, उन सब के पश्चात उत्तराखंड। ये श्लोक है रामायण में, प्रथम कांड में ही ये श्लोक है। सारे श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोग रामायण के उत्तरकांड को सत्य नहीं कह रहे हैं वो सारे रामायण को जान नहीं पा रहे। इसका कारण क्या है? उन्होंने तत्पश्चात क्यों लिखे थे रामायण? क्योंकि उन्होंने जब दर्शन किए थे रामायण, जब तक श्री रामचंद्र भगवान ने 10,000 वर्ष तक राज्यपालन किए, जो अश्वमेध याग किए, वो सब, उन सब का दर्शन उनको हो गया था वाल्मीकि महर्षि को। लेकिन जब वो धोबी जब माता सीता के बारे में असभ्य वचन किए
तो तब श्री रामचंद्र भगवान ने यह सोचे, ये श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में सुखदेव महर्षि हमारे परीक्षित चक्रवर्ती को कहते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ असभ्य वचन प्रकट हुआ राज्य की संक्षेम के लिए, ताकि राज्य प्रजा की मनोभाव दुर्बल ना हो जाए, इसीलिए रामचंद्र भगवान ने सीता मैया को अरण्यवास भेज दिए थे। इस विषय को मूर्ख जो होते समझ नहीं पाते, यही सुखदेव महर्षि कह चुके थे, सुखदेव गोस्वामी कहे थे। तो रामचंद्र भगवान उसलिए भेजे थे, लेकिन भेजते वक्त उन्होंने वाल्मीकि महर्षि को एक सूचना भी भेजे थे कि मैं सीता देवी को अरण्यवास में भेज रहा हूं, आप उनका देखभाल कर लीजिए, आप उनको अपने आश्रम लेके जाइए। ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ छोड़ दिया, उन्होंने उनका रहने का आश्रम भी उन्होंने अरेंजमेंट करके ही सब कुछ किया, क्योंकि राजा है, सीता देवी भी उनका प्रजा है, हाँ वो सर्व मनोभिराम है, उनको सब कुछ जानकारी। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ अपनी बुद्धि, अपने शरीर, अपने अहंकार को सब कुछ समझकर, शास्त्रों को भी विपरीतार्थ कहकर, शास्त्रों के विषय में कुछ जानने की प्रयत्न ना करके कुछ न कुछ अपने शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ न कुछ व्यवहार करते रहते हैं। इन शरीर की इच्छाओं की पूर्ण करने के लिए जब वो प्रयत्न करते रहते, क्या होता है, हर बार हाँ, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शरीर की इच्छाएं इतने ज्यादा होते हैं, ये सोचते हैं कि जो काम कर रहा हूं उसमें से जो लक्ष्मी आ रहा है वो काफी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है मेरे लिए। तो क्या करना है, जूद, उसमें जूद, उसमें लक्ष्मी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। खेलते हैं, लक्ष्मी जी आते नहीं, निकल जाते हैं, लक्ष्मी जी निकल जाते हैं। इस बार कैसे भी हो लक्ष्मी जी निकल गए, अगले बार किसी से जाकर उधार लेते हैं, उधार लेकर फिर से खेलते हैं, फिर खो जाते हैं, वापस आते हैं, फिर खो जाते हैं, वापस आते हैं, फिर खो जाते। इतने सारे ऋण लेकर आखिरी में क्या कहते हैं, अभी तो उन्होंने अपने आत्मा की हत्या कर दी, ये जुए के साथ, ये दारू के साथ, ये सारे अत्यंत व्यवहार के साथ, आखिरी में ऋण ना चुकाने के कारण शरीर का भी हत्या कर देते हैं और भूत या प्रेत बन जाते हैं, भूत या प्रेत बन जाते हैं। हाँ, ये कैसे होता है? कामद एकादशी का वृत्तांत की चर्चा करते हुए इस श्लोक का अर्थ हम जानने की कोशिश करते हुए समाप्त करेंगे। आज की पवित्र एकादशी है कामद एकादशी। 24 जो पुण्य एकादशी तिथियों में ये एक एकादशी है, और इसकी एकादशी के महत्व के बारे में सूत गोस्वामी शौनकादि महर्षियों को नैमिषारण्य में कह रहे थे। नैमिषारण्य में तो उन्होंने ये प्रस्ताव किया उनसे कि इस विषय की चर्चा, कामद एकादशी की चर्चा पहली बार अभी हुई थी कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर महाराज के भीतर। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान से कामद एकादशी का महत्व के बारे में पूछते हैं, तो तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि पहले इसके बारे में वशिष्ठ महामुनि ने रामचंद्र भगवान की जो परदादा कहते हैं ना प्रभु जी, ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा को दिलीप चक्रवर्ती जो है, उनको कामद एकादशी के बारे में उन्होंने बताए थे। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि एक मेरा परम भक्त राजा था जिनका नाम पुंडरीक था। भगवान को पुंडरीकाक्ष कहते हैं ना, कमल लोचन पुंडरीकाक्ष, इसलिए वो भक्त थे। उस राजा का नाम पुंडरीक था।
वो पुंडरीक अपने राज्य में इतना संतुष्ट राज्य था, उसमें गंधर्व किन्नर सब वास करते थे, और उनमें से ललित ललिता करके एक पति पत्नी गंधर्व थे। ये गंधर्व, वो पत्नी भगवान के, ये गंधर्व ललित भगवान के कीर्तन गाते थे उस राजा की सभा में, और ये पत्नी ललिता वहां नृत्य करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ये गंधर्व गाते रहे, लेकिन उस दिन क्योंकि स्त्री मूर्ति है, वो गंधर्विनी ललिता को आना नहीं चाहिए था, इसलिए वो राज्यसभा में आया नहीं, वो नृत्य नहीं कर रहे थे, सिर्फ कीर्तन हो रहा था। लेकिन इस ललित को उस ललिता जी पर इतना मोह था कि भगवान का कीर्तन गाते हुए राज्यसभा में ये सोच रहा था कि अगर ललिता होती, इधर नृत्य करती, कितना सुंदर नृत्य करती रहती। ये सोचकर ललिता जी के बारे में सोचते रहे, भगवान के बारे में भूल गए। अंत में राग, ताल और लय को त्याग कर कुछ गलत गान किए। ये कुछ मंत्रियों ने राजा को इसके विषय में बता दिए, तो राजा क्रोधित हो गए। राजा इतने बड़े भक्त थे, तुमने मेरा अवज्ञा की, तुमने भगवान की अवज्ञा की, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं, तू नरमांस भक्षक बनकर भटको वनों में। तो ये भटकने लगे तुरंत नरमांस भक्षक बनकर। ये लीलावती को पता चला, ललिता जी को पता चला, तो ललिता जी भागे वन में। उन्होंने ललिता जी को पहचान लिया, लेकिन बाकी जनों को पहचान नहीं सके, सबको खाते लगे। इनकी अवस्था देखकर वो विचलित हो गए थे, हर जगह ये भटकते रहे, वो भी उनके साथ जा रहे थे। एक दिन ये एक पर्वत पर चले गए थे, लेकिन ये ललित जो नरमांस भक्षक में रूप में था उस पर्वत पर आ नहीं सका, क्योंकि वहां पे श्रृंगी महर्षि तपस्या कर रहे थे। जितना पवित्र स्थान था ये जा नहीं सके, लेकिन ललिता जी जा सके। वो जाकर श्रृंगी महर्षि को प्रणाम किए और कहे कि महर्षि, मेरी अवस्था देखिए, मेरे पति की अवस्था देखिए, हम गंधर्व है, लेकिन ऐसे श्राप की प्राप्ति के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो महर्षि ने कहा, आप कामदे एकादशी का व्रत करो, जैसे मैं कह रहा हूं भगवान के लिए उपवास करो। भगवान, उपवास का अर्थ है भगवान के समीप रहना, भगवान का संकीर्तन करो, उसका फल तुम्हारे पति को दे दो, उससे उनका श्राप का विमोचन हो जाएगा। तो उन्होंने वो कीर्तन किए, श्राप का विमोचन हुआ, और वो दोनों भगवान के भक्ति करते हुए वो गए अपने देवता लोक। तो यहां पे हमें यही समझना चाहिए कि अगर हमें ऐसे तामसिक राजसिक का सत्व गुणों के परे होना है, तो हमें श्री चरण यानी कि श्री भगवान की चरण की प्राप्ति चाहिए। अगर भगवान की चरण की प्राप्ति चाहिए तो श्री गुरु चरण की प्राप्ति चाहिए। वही हमें श्री प्रभुपाद और जो प्रभुपाद के शिष्यों से दीक्षा या शिक्षा में हैं, उनको भी अपने गुरु का चरण की प्राप्ति हो रहा है। उसके साथ ही हमें भगवद गीता और हरे कृष्ण महामंत्र जैसा अद्भुत हमें माध्यम मिल रहे। इसीलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का ध्यान करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।